हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 29 पाठ 14 सूरज कुंड का मेला की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। सप्ताह 29 दिवस एक प्रश्न पहला, दिए गए बोर्ड गेम को बीच से सीधी आड़ी या तिरछी रेखा खींचकर समान दिखने वाले दो बराबर भागों में बांटो। तो देखिए, हमने एक इस प्रकार सीधी रेखा खींची तो ये वाला और ये वाला भाग बराबर हो गया। या तो हम इस प्रकार एक आड़ी रेखा खींच सकते हैं तो दो भागों में फिर से बट गया, एक ये भाग और एक ये भाग। अब आप आगे देखेंगे। प्रश्न 2, दिए गए बॉक्स में शतरंज बोर्ड का चित्र बनाओ। देखिए, ये शतरंज का बोर्ड इस प्रकार हमने बनाया। इसमें एक लाइन में 8 खाने होते हैं और इस प्रकार खड़ी लाइन में भी 8 खाने। तो इसमें कुल खानों की संख्या होती है 8 8 64। और आपने देखा ही होगा, एक काले रंग का बॉक्स होता है, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, इस प्रकार से। अब प्रश्न तीसरा, चित्र में बैडमिंटन कोर्ट पाला आधा बना हुआ है, बाकी आधा कोर्ट बनाए। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हो गई 20 फीट, लंबाई हो गई 44 फीट और इस प्रकार से आपको बैडमिंटन का कोर्ट बनाना है। अब आगे हम देखते हैं। प्रश्न 4, चित्र में लूडो गेम आधा बना हुआ है, उसे पूरा कीजिए। अब आप सभी ने लूडो गेम तो खेला ही है। देखिए, यहाँ पर येलो वाला बॉक्स, फिर ग्रीन, रेड और ब्लू, और आपको इस प्रकार से लूडो गेम सुंदर बनाना है और रंग भरना है। अब पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 गणित मेला अध्याय 14 सूरज कुंड मेला पृष्ठ क्रमांक 185 का अभ्यास कार आइए पता लगाएं करना है आपको। अब आगे हम देखते हैं यहाँ दिवस 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति टाइल बना सकती है। तो इनमें से कौन कौन सी आकृति से आप टाइल बना सकते हो बताइए। तो लगभग हम सभी आकृति से डिजाइन बना सकते हैं टाइल्स की। अब आप आगे देखेंगे। प्रश्न दूसरा, अलग अलग रंग भर के टाइल्स के पैटर्न बनाएं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ टाइल्स के पैटर्न बने हैं। आप या तो इस प्रकार से यहाँ पर रंग भी भर सकते हैं और अपनी स्व इच्छा से आपको जो जो रंग यहाँ भरना है आप वो भी भर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे, किन्हीं दो रंग की अलग अलग आकृतियों से टाइल्स बनाओ। अब देखिए, यहाँ पर जो आकृतियाँ बनी हैं इनमें आपको टाइल्स के पैटर्न बनाने थे। पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 गणित मेला अध्याय 14 सूरज कुंड मेला में पृष्ठ क्रमांक 187 का कार आइए करते हैं का अभ्यास करना है। अब आगे सप्ताह 29 दिवस 3, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको रोहन का घर दिख रहा है, फिर अस्पताल, यहाँ वीपी रोड है, पुस्तकालय, डाकघर, पार्क, पार्किंग, सुपरमार्केट, आरके रोड, यहाँ शाला भवन और यहाँ रूही का घर। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिशाओं के लिए एक चिन्ह बनाएं। ऊपर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न पहला, रूही का घर शाला भवन से किस ओर है। तो पश्चिम की ओर। ये देखेंगे आप, शाला भवन, ये रूही का घर इस तरफ है, पश्चिम की ओर। प्रश्न 2, पुस्तकालय से रोहन के घर कैसे जाएंगे। तो वीपी रोड पर दाईं ओर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर रोहन के घर जाएंगे। प्रश्न 3, शाला भवन से पुस्तकालय जाने का रास्ता बताओ। आर के रोड पर बाईं ओर चलकर उत्तर दिशा में वीपी रोड से पुस्तकालय जाएंगे। डाकघर किस रोड पर स्थित है। तो वीपी रोड पर। अब आगे आप देखेंगे, यहाँ पार्किंग कहाँ है। तो पार्किंग कहाँ है, सुपरमार्केट के पास। पार्क डाकघर के किस ओर है। तो पूर्व दिशा की ओर है। अब दिए गए बॉक्स में अपनी शाला प्रांगण का चित्र बनाओ। तो हमने यहाँ पर विद्यालय बनाया, फिर सामने रोड है, यहाँ इधर से खेल का मैदान है, भोजनालय, पार्क है यहाँ, और यहाँ पर हैंडपम्प लगा है। इस प्रकार हमने पेड़ भी बनाए हैं यहाँ पर। अब आगे आप देखेंगे दिवस 4, प्रश्न पहला है, सूरज कुंड मेले से बाहर जाने के दो रास्ते हैं। इसमें एक रास्ता भूल भुलैया जैसा और दूसरा सीधा बाहर चला जाता है। सोनी और अवी को मेले से बाहर निकलने के लिए भूल भुलैया वाला रास्ता पार करने में मदद कीजिए। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ चले, फिर इस प्रकार हम गए और ये भूल भुलैया वाला रास्ता हमने पार किया।
अब यहाँ आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न 2, आप भूल भुलैया से कैसे निकले बताइए। रास्ते में आपको जो चीज़ें मिली उनके नाम लिखिए। तो रास्ते में हमें खजाना, बिल्ली, कुत्ता, स्टार मिला। पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 गणित मेला अध्याय 14 सूरजकुंड मेला के प्रश्न क्रमांक 190 और 91 पर दिए गए अभ्यास को हल करना है आपको। अब दिवस 5 है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला, दी गई पहेली में कीड़े को पत्ते तक पहुंचने के लिए रास्ता बताएं एवं पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। अब देखिए, ये कीड़ा है, ये पत्ती तक इस प्रकार से जाएगा, ये रास्ता हमने यहाँ पर बनाया है। अब आप देखेंगे कि प्रश्न पहला, कीड़े को पत्ती तक पहुंचने के लिए कितने मोड़ मुड़ने पड़ेंगे। तो आप जब देखेंगे कीड़ा यहाँ से चला, ये पहला मोड़ 1, फिर 2, फिर इधर मुड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी बार मुड़ा? 10 बार। प्रश्न 2, कितनी बार दाएं मुड़ना होगा। आप इस चित्र में देखेंगे जहाँ जहाँ सर्कल बनाए वहाँ से कीड़ा दाईं ओर मुड़ा है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार दाएं मुड़ना होगा। अब प्रश्न 3 है, कितनी बार बाएं मुड़ना होगा। तो देखिए जहाँ स्टार बने हुए हैं वहाँ बाईं ओर मुड़ा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार बाएं मुड़ना होगा। कितनी बार ऊपर जाकर के नीचे आने पड़े। तो अब देखिए बताइए, सबसे पहले यहाँ से गया, अब यहाँ ऊपर गए, फिर नीचे। अब देखिए यहाँ ऊपर, अब इधर, तो 2 बार ऊपर से नीचे आना पड़ा। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न 2, दी गई पहेली में मधुमक्खी को फूल तक पहुंचने में सहायता करें। देखिए इस प्रकार हमने मधुमक्खी को फूल तक पहुंचाया। अब मक्खी कितने बार दाएं मुड़ेगी। तो देखिए जहाँ गोला बना है वहाँ दाईं ओर मुड़ा है, तो 3 बार। मक्खी कितने बार बाएं मुड़ेगी। तो 3 बार, जहाँ जहाँ स्टार बने हैं। अब आगे आप देखेंगे दिवस 6। प्रश्न पहला, दिए गए बोर्ड गेम को बीच से रेखा खड़ी आड़ी या तिरछी खींचकर समान दिखने वाले 2 बराबर भागों में बांटे। तो आप या तो इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं या फिर इस प्रकार। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित आकृति में से कौन कौन सी आकृति से सबसे सरलता से टाइल्स बन सकती है, सही का चिन्ह बनाएं। तो अब देखेंगे यहाँ पर इन आकृतियों से एकदम सरलता से टाइल्स बन सकती है। अब आगे प्रश्न तीसरा, दिए गए टाइलों में रंग भरकर अलग अलग पैटर्न बनाएं। तो अभी हमने देखा था, इस प्रकार से आप रंग भरकर पैटर्न बना सकते हैं। प्रश्न चौथा, दिए गए शाला के मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए हम देखते हैं। कक्षा 5 मंच से किस ओर है। ये मंच है, ये कक्षा 5, बताइए बाएं ओर। स्टाफ रूम 2 के बाएं और कौन सी कक्षा है। ये स्टाफ रूम 2 है, इसके बाएं और कक्षा 7। पुस्तकालय के दोनों ओर कौन कौन सी कक्षाएं हैं। ये पुस्तकालय, तो कक्षा 8 व कक्षा 4। मंच से पुस्तकालय कैसे जाएंगे, रास्ता बताएं। तो ये मंच से पुस्तकालय का रास्ता हमने बनाया है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ प्रश्न 5, दी गई टाइलों से बॉक्स को पूरी तरह से भर दें। अब ये टाइल एक पैटर्न दिया है, आपको यहाँ पर इस बॉक्स में बनाना है और इस बॉक्स को पूरी तरीके से भरना है। प्रश्न 6, दोनों आकृतियों में कोई 2 रंग भरें और टाइल बनाएं। इन आकृतियों में आपको रंग भरना है और इस प्रकार से हमने टाइल बनाई। अब इन दोनों आकृतियों को मिलाकर इस प्रकार से टाइल बनाई। अब प्रश्न 7, मुर्गी को चूजों तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाओ। तो इस प्रकार से हमने मुर्गी को चूजों तक पहुँचाया और रास्ता बनाया। प्रश्न 8, मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपने रास्ता बनाया और मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाया। अब आप यहाँ जब प्रश्न देखेंगे, पहला, फूल तक पहुँचने के लिए मधुमक्खी को कितनी बार दाएं मुड़ना होगा। अब जहाँ जहाँ गोल बना है वहाँ से मधुमक्खी दाएं मुड़ी है, तो 4 बार। फूल तक पहुँचने के लिए मधुमक्खी को कितनी बार बाएं मुड़ना होगा। तो जहाँ जहाँ स्टार बना है देखिए उतनी बार वह बाएं और मुड़ी, तो 4 बार। अब इस प्रकार बच्चों आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है।
आप अगले और पिछले सभी सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।